नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की धमाकेदार 5 बड़ी खबरें, जिसमें बात करने वाले हैं जल्द बढ़ेगा महंगाई भत्ता, लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा बम्पर फायदा। 26 मार्च को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 53% से बढ़कर 55% होगा डीए और डीआर। साथ ही बात करेंगे 8वें पे कमीशन को लेकर आई बड़ी खबर है। इतना होगा केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर, पेंशन के साथ सैलरी में होगी ज़बरदस्त बढ़ोतरी। साथ ही बात करेंगे पेंशन बढ़ोतरी और न्यूनतम वेतन को लेकर आई गुड न्यूज़। साथ ही बात करेंगे पेंशनर्स के लिए 2 धमाकेदार बड़ी खबरें। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स अपनी सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी का इंतज़ार कर रहे हैं। उनका इंतज़ार अब जल्द पूरा होने वाला है, क्योंकि 26 मार्च 2025 को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए और डीआर पर मोहर लगने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर में 2% की बढ़ोतरी होने वाली है, जिसके बाद कुल डीए और डीआर बढ़कर 55% हो जाएगा। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर की दर 53% है। 2% वृद्धि के बाद कुल डीए और डीआर 55% हो जाएगा। हालांकि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से अपने महंगाई भत्ते में फिर एक बार 3% बढ़ोतरी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इस बार महंगाई भत्ते में 3 नहीं बल्कि 2% का इजाफा होगा, क्योंकि डीए 55.99% हो चुका है। सरकार डीए को राउंड फिगर में यदि कन्वर्ट करती है तो महंगाई भत्ता 3% होगा। यदि सरकार राउंड फिगर का इस्तेमाल नहीं करता है तो डीए और डीआर 55% होगा। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1% डीए और डीआर का नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि अभी भी कर्मचारी और पेंशनर्स सरकार से आशा लगाए बैठे हैं कि डीए और डीआर को 3% बढ़ोतरी की मुहर लगा दे, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। ऐलान की बात कर ले तो 26 मार्च 2025 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक में डीए बढ़ोतरी को एजेंडे में शामिल कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में डीए और डीआर पर मुहर लगना कन्फर्म हो चुका है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की नई स्कीम पर एक बड़ा अपडेट आया है। पीएफआरडीए ने नोटिफिकेशन जारी किया है। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम को लेकर एक बड़ी खबर है। दरअसल पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए ने एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को अमल में लाने वाले नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। यह अधिसूचना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है। इस योजना के तहत रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों में मिले औसत बेसिक सैलरी की 50% राशि को सुनिश्चित पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कर्मचारियों को सर्विस से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने या इस्तीफे के मामले में यूपीएस या सुनिश्चित भुगतान विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर 25 वर्षों की न्यूनतम योग्यता के सेवा के अधीन और रिटायरमेंट के तुरंत पहले 12 महीनों के मासिक औसत मूल वेतन का 50% होगी। पीएफआरडीए ने बयान में कहा है कि यूपीएस से संबंधित नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे। ये नियम 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में मौजूदा केंद्र सरकार के एनपीएस में आने वाले कर्मचारियों और केंद्र सरकार की सेवा में अप्रैल 2025 को या उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों समेत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के नामांकन को सक्षम करते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की इन सभी श्रेणियों के लिए नामांकन और दावा फार्म 1 अप्रैल 2025 से प्रोटीन सीआरए की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। कर्मचारियों के पास फॉर्म को फिजिकल रूप से जमा करने का विकल्प भी है।
बता दें कि अधिसूचना से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन करने का विकल्प मिलेगा। एनपीएस 1 जनवरी 2004 को लागू हुआ था। जनवरी 2004 से पहले प्रभावी पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। ओपीएस के उलट यूपीएस अंशदायी प्रकृति पर आधारित है। इसमें कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान करना होगा, जबकि नियोक्ता का योगदान 18.5% होगा। हालांकि अंतिम भुगतान उस कोष पर मिलने वाले ब्याज बाजार रिटर्न पर निर्भर करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो डीए मर्जर को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और महंगाई भत्ते यानी डीए को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। हाल ही में राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार मिशनरी परिषद ने नए वेतन आयोग के तहत भत्ते को मूल वेतन में मिलाने की मांग की थी। इस पर सरकार का बयान सामने आया है। सरकार के द्वारा कहा गया है कि डीए को मूल वेतन में मर्ज नहीं किया जाएगा, जबकि 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। केंद्र सरकार के अधीन वित्त मंत्रालय ने बताया कि डीए को मूल वेतन में मिलाने की योजना नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दरअसल राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान ने इस बारे में सवाल पूछा था। सवाल था कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार होने से पहले 50% डीए को मूल वेतन में मिलाने पर विचार कर रही है। इसी के जवाब में पंकज चौधरी ने कहा, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बता दें कि सरकार ने अभी तक औपचारिक रूप से 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया है। अगले महीने यानी अप्रैल 2025 तक होने की उम्मीद जताई जा रही है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 2026 में लागू किया जाएगा। नए वेतन आयोग की सिफारिशों से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। गौरतलब है कि 7वां वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। इसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है। आमतौर पर हर 10 साल में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। 1947 के बाद से 7 वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है। वहीं पर आपको जानकारी बता दें कि न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी अप्रैल महीने में केंद्र सरकार के द्वारा बड़ा ऐलान किया जा सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा जल्द बड़ा ऐलान किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकता है। वहीं न्यूनतम पेंशन में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बताया जा रहा है फिटमेंट फैक्टर को 1.91 किया जा सकता है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के न्यूनतम वेतन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन फाइनल जवाब अप्रैल महीने में मिलेगा।